खबर बिहार में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। एक दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जेडीयू की हैसियत पर सवाल खड़े किए तो जेडीयू बौखला गई। तिलमिलाए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। गृह मंत्री को निशाने पर लिया तो पीएम मोदी पर भी भड़ास निकाली। इस पर बीजेपी ने भी करारा प्रहार किया। सियासत में बीती बातों पर बवाल, जेडीयू को फंडिंग पर उठे सवाल। जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी। निशिकांत के सवाल पर बौखलाए ललन सिंह, गृह मंत्री पर किया ताबड़तोड़ प्रहार। इनका भविष्यवाणी फेल कर गया, भविष्यवाणी फेल कर गया। गृह मंत्री जी का 52 गो मात्र सीट आया। मंगलवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जेडीयू की हैसियत पर सवाल खड़े कर दिए। जेडीयू पर निशाना साधा तो जेडीयू बौखला गई। निशिकांत के बयान से तिलमिलाए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इसके बदले में बुधवार को बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। गृह मंत्री अमित शाह को जमकर खरी खोटी सुनाई। अमित शाह को जुमलेबाज करार देते हुए 2024 में बीजेपी की विदाई की भविष्यवाणी कर डाली। इसके देश के गृह मंत्री जी जो है वो बहुत भारी भविष्यवक्ता भी हैं, ज्योतिष का ज्ञान है उनको। अभी कह रहे थे उस दिन दिल्ली पर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इनके ज्योतिष ज्ञान का हम आपको बताते हैं। 2015 में इन्होंने गृह मंत्री जी ने कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है जी ने भविष्यवाणी कि जिस दिन बिहार के चुनाव की गिनती होगी उस दिन 11 बजे नीतीश कुमार जी त्याग पत्र देंगे, 12 बजे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। इनका भविष्यवाणी फेल कर गया, भविष्यवाणी फेल कर गया। गृह मंत्री जी का 52 गो मात्र सीट आया। 2021 में बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, हार गए। 2022 में हिमाचल गए, वहां कहे सरकार बना रहे हैं, भविष्यवाणी फेल कर गया। कर्नाटक गए, वहां कहे 2/3 से सरकार बना रहे हैं, हार गए। 2024 भी आप जरूर हारेंगे, आपका भविष्य यही बता रहा है। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने बिहार में 3 महीने तक कैंप किया। पीएम मोदी ने 43 जनसभाएं की, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? बिहार में बीजेपी को सिर्फ 52 सीटें आई। 2015 में जब बिहार में गठबंधन हुआ आरजेडी का, जनता दल यू का और कांग्रेस पार्टी का, तो गृह मंत्री जी 3 महीना बिहार में कैंप किए, 3 महीना बिहार में कैंप किए। और खड़े बैठिए ना आप दिल्ली का बैठे, बिहार के बारे में क्या जानते हो? ABCD जानते हो ही नहीं? ABCD जानते हो? ABCD जानते हो? आप बार बार उधर क्यों देखते हैं? तो आप इधर बात करिए ना। तो जब गठबंधन हुआ 3 महीना भी वहां 3 महीना गृह मंत्री जी कैंप किए, 3 महीना गृह मंत्री जी कैंप किए और 43 आम सभा इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, जो रिकॉर्ड है किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 43 आम सभा की होगी, ये रिकॉर्ड है। और सीट आया 52 गो, 52 सिमट गए। दरअसल ललन सिंह के गर्म होने के पीछे की वजह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का वो बयान है जिसमें निशिकांत दुबे ने जेडीयू की हैसियत पर हमला बोला था और कहा था कि आज जेडीयू को खड़ा करने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। सुनिए निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। क्या आप उसके साथ अविश्वास प्रस्ताव पे खड़े हो? और बचे जेडीयू सर, जेडीयू। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2005 में जब जेडीयू की सरकार नहीं बनी और रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई तो वो मीटिंग दो जगह पर हुई सर। एक पत्रकार के घर पर हुई जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता,
और दूसरी मीटिंग रामविलास पासवान जी, नीतीश जी की मेरे घर पर हुई सर। और उस वक्त का मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं कि जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी है। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कर रहा हूं। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। लोकसभा में ललन सिंह ने गिन गिन कर गृह मंत्री और बीजेपी पर हमला बोला, तो जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कमान संभाली और फिर उन्होंने एक एक कर कई हमले बोले। रावण का 10 सिर था ना सर, रावण का 10 सिर, वही 10 नेता प्रमुख लोग से हैं। क्यों भागे जा रहे हो? हिम्मत तो सुनो, क्यों भागे जा रहे हो? है ताकत तो सुनो जवाब। अरे ललन जी डांट के भगा दिया, जाओ नहीं तो नौकरी खत्म हो जाएगी। ये सब नौकरी करने वाले लोग हैं, अपना कोई अस्तित्व है क्या? ये इशारे पर चलने वाले लोग हैं, ये डांट खाने वाले लोग हैं, ये गुलाम लोग हैं। क्या बात करेंगे? जो घमंडिया गिरोह है, जिसमें कौन लोग हैं? भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। ये फर्क है। मणिपुर मुद्दे पर संसद का मॉनसून सत्र पहले से गर्म है। अब बीजेपी सांसद के बयान के बाद जेडीयू बौखलाई हुई है। उसी का परिणाम है कि ललन सिंह भड़क गए हैं और बीजेपी की विदाई की भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखना है ये जंग कहां तक जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।